जब भी रेस्टोरेंट में स्प्रिंग रोल का ऑर्डर करते हैं 7 से 8 पीस होते हैं। जब 2 जने खा रहे होते हैं तो सोचते हैं लास्ट वाला पीस कौन खाएगा, इतना सभी को पसंद आता है। आज स्प्रिंग रोल की ऐसे कुछ ट्रिक्स लाई हूँ, वो भी स्ट्रीट वाले, जिससे आप स्प्रिंग रोल आराम से घर में बना सकेंगे। और हाँ, इस स्प्रिंग रोल को बनाने में आपको बेहद खुशी होगी, क्योंकि कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। कैसे परफेक्ट ये चाउमीन बने, कैसे इसकी शीट बने, कैसे इसे बेक करें, कैसे हमें इसे 2-3 दिन के लिए रखकर भी यूज करें, बहुत अच्छा लगेगा। हर चीज सुनिए, हर चीज देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि स्प्रिंग रोल का राज क्या है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहला स्टेप ये रहेगा कि जो स्प्रिंग रोल के अंदर हम चाउमीन यूज करते हैं, तो अगर आप उन चाउमीन को बनाने जा रहे हो, या तो पत्ता गोभी और सब्जियां भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर असली तरीके से बनाना है तो चाउमीन बनाइए। तो चाउमीन पतले वाले ही चूज कीजिए मार्केट में। तो यहाँ पर आप चाउमीन लीजिए, जैसे कि मैंने लिए हैं 1 पैकेट, और यहाँ पर खूब सारा पानी उबलने के लिए रख दिया है। पानी में मैंने 1 चम्मच ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। जब पानी अच्छा सा उबलना शुरू हो जाए, तब आप ये नूडल्स इसके अंदर डाल दीजिए। अभी आपको चलाना नहीं है ज्यादा, बस उसे पकने दीजिए। बस पानी इतना होना चाहिए कि नूडल्स अच्छे से डूब जाए। जैसे इसमें उबाल आना शुरू हो जाए, उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। आप देखेंगे नूडल्स बिल्कुल एक नूडल्स बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट पक चुका है। तो चलिए इसका पानी हम ड्रेन आउट करते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। कुछ वॉश करने की भी जरूरत नहीं है, ना ये चिपचिपे होंगे, ना ही कोई परेशानी आएगी। वेज नूडल्स हैं, हर जगह मिल जाते हैं, आप चेक करके लीजिए। जितने पतले लेंगे उतने ही ये टेस्टी बनेंगे, ये इसका राज है। अब इसे हम यहाँ पर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब मैं बताती हूँ हमें और क्या चीज चाहिए। मैं ले रही हूँ करीब 2 कप पत्ता गोभी, इस तरीके से बारीक कटी हुई, ग्रेटेड नहीं, कटी हुई चाहिए हमें। 2 प्याज, मैंने हरी प्याज जो होती है ना, उसके ऊपर वाले पार्ट को लंबा काट लिया है, और जो हरा पीस है उसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। हरी प्याज ना हो तो शिमला मिर्च को 1 को बारीक कट कर लीजिए, बाकी 1 बड़े प्याज को लंबा लंबा काट लीजिए। टिप नंबर 2, कढ़ाई को सेट कर लीजिए। कोई भी कढ़ाई जिसमें भी आप चाइनीज फूड बना रहे हो, पहले उसमें अच्छे से ऑयल डालिए। ऑयल डालकर उसे धुआं होने तक पकाइए, सब तरफ से ऑयल फेर दीजिए, जिससे कढ़ाई चिकनी हो जाए। उसके बाद ऑयल निकाल लीजिए। अब बस 1 चम्मच ही ऑयल काफी है। इसमें डाल दीजिए, ये जो तीसरी ट्रिक दे रही हूँ, लहसुन अदरक नहीं डालना है, पहले आपको लंबा कटा प्याज डालना है। थोड़ा पकाना है। आप देख रहे हैं कढ़ाई में बिल्कुल 1 चम्मच ऑयल है, इससे ज्यादा बिल्कुल ऑयल नहीं है। आपने देखा प्याज डाला मैंने कढ़ाई में प्याज चिपक नहीं रहा, ऑयल नहीं है फिर भी। अब मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। बस 1 चम्मच ऑयल में आपके चाउमीन परफेक्ट पक जाएंगे। अब लेते हैं खूब सारी पत्ता गोभी, जो कि मैंने बारीक कट करके रखी है, उससे डाल देते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार बहुत थोड़ा नमक और थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। इसे मिक्स कीजिए। अब इसमें डाल दीजिए आधा चम्मच चीनी। चीनी जरूर डालिए, आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आधे चम्मच से भी कम सोया सॉस डाल दीजिए। अजीनोमोटो बिल्कुल मत डालिए। अब यहाँ पर तीसरी ट्रिक है, लहसुन और अदरक, जिसे हरी मिर्च को मैंने ग्राइंड करके रखा है, उसके 2 चम्मच यहाँ डालिए, पहले प्याज के साथ नहीं, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। ये छोटे छोटे ट्रिक्स मैंने ठेले वालों से समझे हैं, रेडी वालों से समझे हैं, स्ट्रीट साइड समझे हैं, तभी जाके मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। अब हरी प्याज का जो नीचे वाला पार्ट था ना, वो भी डाल दीजिए। खिले खिले चाउमीन इसे डाल दीजिए। अब चाउमीन को आप मिक्स कितना भी करेंगे, चाउमीन ना तो ब्रेक होंगे, ना ही कोई परेशानी आएगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक तरीके से ये चाउमीन बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो खा सकते हैं, मैगी मसाला डाल सकते हैं, या फिर अपने मनपसंद कोई घर का मसाला जैसे चाट मसाला वगैरह भी डाल सकते हो। और नहीं तो अगर आपको चाहिए इससे थोड़ा कलर देना है, तो अभी हाल ही में मैंने आपके साथ मोमोज शेयर किए थे, तो मोमोज के लिए जो मैंने चटनी बनाई थी वो मैं डाल रही हूँ। आपके पास वो ना हो तो शेजवान सॉस डाल सकते हो। शेजवान सॉस नहीं है तो पिज्जा टॉपिंग डाल सकते हो। पिज्जा टॉपिंग नहीं है तो आप चिली सॉस डाल सकते हो। ये चॉइस आपकी है। बस 2 चम्मच डालना है और इसे मिक्स करना है और निकाल लीजिए इन चाउमीन को। अब देखिए, आपको मन ही नहीं होगा कि स्प्रिंग रोल तो बात की बात है, पहले तो इस चाउमीन को खा लिया जाए, चख लिया जाए। बहुत टेस्टी रहेंगे, बहुत अमेजिंग लगेंगे।
इसमें गार्निश कर दीजिए हरे धनिए की। मेरे पास हरी प्याज कम थी तो मैंने नहीं डाला, हरा धनिया डाल दिया। वैसे हरी प्याज डालना चाहिए यहाँ। और हाँ, चाउमीन में मैंने सिरका भी नहीं डाला है, मैंने अजीनोमोटो भी नहीं डाला है। आप चाहे तो सिरका या नींबू का रस डाल सकते हो, पर अजीनोमोटो बिल्कुल न डालें। मैंने इसमें सिरका इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने इसमें जो सॉस डाली है उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा सिरका है। चलिए, अब इसे हमारी फिलिंग तो बन गई है। अब आती है मेन चीज, जिसके लिए मुझे बहुत दिनों से इंतजार था कि स्प्रिंग रोल की शीट इतनी अच्छी बन जाए, ट्रांसपेरेंट बन जाए, पतली बन जाए, टूटे भी नहीं, डरूं भी नहीं मैं ऐसे कैसे बना पाऊं, बिना अंडे के कैसे बनाऊं। इसके लिए हमें चाहिए क्या, आप रेशो का ध्यान रखिए। जैसे कि हमने आधा कटोरी लिया है मैदा छना हुआ होना चाहिए। 1 कटोरी लिया है अरारोट या कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं, काम वही करते हैं लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। इसलिए आपको अरारोट इजीली मिल जाए तो अरारोट लीजिए, नहीं तो कॉर्नफ्लोर ले लीजिए। मैंने अरारोट लिया है और बिल्कुल डबल चाहिए अरारोट जितना मैदा है। जितना भी आप बनाएं एंजॉय करें, कितने भी बनाएं बिल्कुल बिखरेंगे नहीं। तो सबसे पहले इन दोनों इंग्रेडिएंट को मिक्स किया। अब यहाँ पर जो ट्रिक है, इन दोनों इंग्रेडिएंट को सूखे ही आपको मिक्स करना बहुत जरूरी है। अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। अब आपको पानी कितना चाहिए, जैसे जिस कटोरी से मैंने अरारोट लिया उसी कटोरी को मैंने पानी से भर दिया है और धीरे धीरे करके पानी डालें और मिक्स करते जाएं, हाथ से या विस्कर से। पूरा पानी मैंने डाल दिया है, पूरा 1 कप पानी अभी डाला है, 1 आध चम्मच बाद में डलेगा। अब जब ये पूरा पानी मिक्स हो जाए, अच्छे से आप मिक्स कर लो। यहाँ पे 1/3 कप, 1 कटोरी का तीसरा हिस्सा डाल दीजिए दूध। कोई भी दूध हो, बस ठंडा होना जरूरी है, कच्चा हो या पका हुआ हो, मलाई के बिना ठंडा दूध हो। अब ये तीनों चीजों को मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए कि कैसी लग रही है, कितनी पतली है। आप चाहें तो 1 आध चम्मच पानी और डाल सकते हैं, डरे नहीं बिल्कुल। अब आपको बहुत जरूरी जो स्टेप करना है वो ये, जिस पर भी आप स्प्रिंग रोल को रोल करोगे, जैसे कि चॉपिंग बोर्ड पर करोगे तो उसे ऑयल लगा लो पहली बार, बार बार नहीं, बस एक बार। उसके बाद तवा जो है, तवे पे कोई ऑयल नहीं लगाना है, नॉन स्टिक तवा ले लीजिए कोई भी, से आपने गैस पे रखिए। कितना गैस होना चाहिए ये है बात, मीडियम गैस, बहुत ज्यादा तेज नहीं, बहुत ज्यादा स्लो नहीं, मीडियम गैस पर एक पतली सी परत डाल दीजिए, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। जैसे ही आपने पतली परत डाली, 1 मिनट लगेगा इसे बनने में। आप बनने के टाइम बिल्कुल ध्यान से देखिए कि कैसे उस पर आंच जा रही है और कैसे शीट का कलर हो जा रहा है। ये देखिए उसका कलर चेंज हो रहा है ना। पहली शीट मैं आपको हाथ से उतार के दिखा रही हूँ और उतारते टाइम हमें उल्टा रखना है। अब इस शीट को कुछ नहीं करना है, इसी तवे को पोंछकर इस तरीके से मिश्रण को डालना है। जितना मिश्रण ज्यादा लग रहा है उसे वापस डाल दीजिए, क्योंकि ना हमें बिल्कुल पतला चाहिए शीट। अगर मोटा होगा तो ये फट सकता है। कुछ सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए ठंडा होते हुए। अब इसमें डाल दीजिए आप फिलिंग अच्छे से डालने के बाद उसे फोल्ड कीजिए, एक तरफ आगे की तरफ, दोनों साइड की तरफ। उसके बाद ऐसे रोल बनाइए। एक ही साइज का इतना शाइनी बनेगा, ना तो किसी से चिपकेगा, ना ही आप हैरान होगे। कोई परेशानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पहली बार पता चलेगा कि इतने अच्छे स्प्रिंग रोल भी बन सकते हैं, क्योंकि मैं हैरान हूँ इस रिजल्ट को देखकर। अब मेरी बात सुनिए, जैसे कि हमने दूसरी शीट भी बन गई, उसको हमने इस तरीके से पटका तो आराम से निकल गया। अब पटकने के बाद आप इसे रहने दीजिए जब तक कि आप मिश्रण डाल के दूसरी शीट को पका लीजिए। फिर आप इधर रोल बनाइए। इस तरीके से आपके रोल भी फटाफट बनते जाएंगे, न टूटेंगे न बिखरेंगे, एक ही साइज के शाइनी शाइनी रोल बनेंगे। जितनी देर हम स्प्रिंग रोल को बनाने में लगाते हैं उतनी देर में वो शीट बन जाती है। शीट आप देख रहे हो बिल्कुल एक ही साइज की, कहीं से फट नहीं रही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और इतने से मिश्रण में कम से कम 7 से 8 स्प्रिंग रोल इतनी बड़ी साइज के, फुल साइज के आपके बन के तैयार हो जाएंगे। आप सोचिए कितने सस्ते पड़ते होंगे। इसी तरीके से सारी शीट्स को निकालते जाइए और इसी तरीके से बनाते जाइए। ये देखिए, ये किसी से चिपकेंगे भी नहीं, साइड इतने बढ़िया पैक हो जाते हैं कि टेंशन ही नहीं है। और ये जो हमने चाउमीन बनाए ना, इतने खिले हुए, बिना चिपके हुए, आराम से उसमें सेट हो जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। सारे स्प्रिंग रोल बना लीजिए। उसके बाद अब आपको मैं ये बताती हूँ कि इन स्प्रिंग रोल को आप बेक कैसे करोगे, आप फ्राई कैसे करोगे, और तो और इसे 2-3 दिन के लिए रखोगे कैसे।
मैं आपको आज स्ट्रीट का सच बताती हूँ। स्ट्रीट पे क्या होता है, ये लोग हल्का सा पहली बार फ्राई करके रख देते हैं, जिससे क्या होता है इनके खराब नहीं होते, चिपकते नहीं आपस में। आप कल भी रख दोगे, परसों भी ये लोग यूज कर लेते हैं। तो हमें भी इस तरीके से करना चाहिए। जैसे कि आपको सारे आज नहीं चाहिए तो कुछ रोल्स को आप ना हल्का सा फ्राई करके निकालते जाइए और रख दीजिए ठंडा करके फ्रिज में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी आपको बनाना है आप बेक कर सकते हो, उसे डबल फ्राई कर सकते हो। अभी मैं आपको जो कल बने हुए हैं ना, वो मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। मैंने कल भी ऐसे करा था। 2 रोल को मैंने हल्का सा फ्राई करके रखा था, 2 रोल को मैंने कच्चा रखा था। कच्चे रखने में प्रॉब्लम क्या आती है, ये जैसे जैसे फ्रिज में हम रखते हैं ना कच्चे को, वो ब्रेक होते जाते हैं। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए ये ट्रिक मुझे स्ट्रीट से पता चली कि हल्का सा हम फ्राई करके रख देते हैं। उसके बाद जैसे ऑर्डर करते हो, आपको बेक्ड चाहिए तो आप इसको बेक कर सकते हो बिना कुछ किए, और आपको चाहिए फ्राइड तो आप फ्राइड लीजिए। ज्यादातर तो ये लोग फ्राइड करते हैं, जब कभी कोई डिमांड होती है तब ये लोग बेक भी करके देते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप बनाते चले जाओगे, बनाते चले जाओगे, खाते चले जाओगे, आपको बहुत अमेजिंग लगेंगे। ये देखिए 4 रोल, कल 2 वाले जो मैंने रात को रखे थे, 2 मैंने अभी बनाए, वो सब तो मैंने रखे, बाकी के मैं हल्के से फ्राई करके रख देती हूँ। मैं आपको सारा बताऊंगी कि मैं कैसे रख रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल लाइट हल्का सा निकाल के आप फ्राई करते जाइए, और देखिए कितने सॉफ्ट है ना, बिल्कुल भी नहीं, ना टूट रहे ना मुझे कुछ डर लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और कढ़ाई बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, कढ़ाई थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, जिससे हमारा रोल ना टेढ़ा ना हो, सीधा बने। अब आपने जो हल्के फ्राई करके रखे हैं ना, आप कितने देख रहे हैं सॉफ्ट हैं। अब ये आपके पड़े रहे, आप 2 दिन 3 दिन फ्रिज में रख सकते हो, फ्रीजर में नहीं, और आराम से रखिए। आपको जब भी कोई मेहमान आए या खुद खाने का मन हो, इसे बेक करो या फिर दोबारा फ्राई करो। अब ये जो थोड़े से ठंडे हुए उन्हें मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही टेस्टी है। आपने अभी तक बाहर तो बहुत इंजॉय किया होगा, हर जगह के खाए होंगे। एक बार मेरे कहने से आप अपने घर में बनाइए, आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा कि इतनी अच्छे स्प्रिंग रोल हम घर में कैसे बना सकते हैं। इसे आप टमेटो केचप के साथ, हरी चटनी के साथ, शेजवान सॉस के साथ, या फिर मोमोज की चटनी के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कीजिए। एक और बात, अब मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी। आपके सामने मैंने बॉक्स में ये जो स्प्रिंग रोल रख दिए थे ना, 1 वीक के लिए रखे हुए थे, लेकिन जब भी कोई मेहमान आ रहे थे मैंने 2 रोल फ्राई किए, फिर 2 रोल फ्राई किए। अब 2 रोल जो लास्ट बचे ना, आज आपके सामने फ्राई कर रही हूँ। 8 दिन के बाद भी उसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि आप भी खुश होने वाले हैं। मेरे यहाँ तो सभी बहुत खुश हैं। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मुझे एटलीस्ट पता चलता है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक तो करोगे ही, और तो और इस रेसिपी को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। तो आप घर में बनाइए, एंजॉय कीजिए और सेफ रहिए।